Let's do question number 21 of exercise 4D, that is quadratic equation. Question number 21 is if the roots of the equation, इस equation के roots हैं अगर are equal तो हमें prove करना है a upon b is equals to c upon d. तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम अपनी equation लिख लेते हैं, वो है हमारी a square plus b square x square minus 2 into ac plus bd into x प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये है हमारी इक्वेशन. अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा प्रूफिंग के लिए, तो उसके लिए हम ए बी सी निकाल लेते हैं. ए क्या हुआ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या हुआ माइनस साइन से लेके जो भी एक्स को छोड़ के वैल्यू है वो सारी, और सी हुआ ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू. तो हम ए लिख लेते हैं, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हुआ हमारा -2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और सी हुआ हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो अब हमारा डिस्क्रिमिनेंट देखें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू रखी हमने, वो हो गई -2 ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी हुआ हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो देखिए ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये क्या आया 2 2s 4 माइनस माइनस प्लस 2 2s 4 ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 इंटू देखिए ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन मैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में कर रही हूँ पहले, फिर प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर में कर रही हूँ. आप चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो देखिए ये आ गया 4 ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए था हमारा ए सी और बी था हमारा बी डी, -4 इंटू ब्रैकेट्स ओपन किया अंदर छोटे वाले ब्रैकेट के, तो ये आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. तो ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, बिगर ब्रैकेट नहीं अभी ओपन कर रहे, इसके अंदर के स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ. तो ये आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, और ये वाला बिगर ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ. तो ये आया माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस के साइन की भी मल्टीप्लिकेशन, ये जो माइनस का साइन है उसकी भी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस का 4b स्क्वायर डी स्क्वायर. तो अब बड़ा ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये आया 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8abcd माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर. अब देखिए अगर आप देखेंगे 4a स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे है, इसी तरीके से यहाँ पे एक प्लस का एक माइनस का तो कैंसिल हो गए. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो ये भी दोनों कैंसिल हो गए. तो क्या बच गया ये हमारा, ये आ गया हमारा 8abcd माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर. अब हमने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 2abcd, 4 2s 8 होता है इसलिए 2abcd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ये आ गया. अब क्या करेंगे, अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, राइट. तो हमारे इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती थी, d इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. तो d की वैल्यू क्या है, दैट इज 2abcd
माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गई। या तो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए इसमें से, या ये सारी वैल्यूज उधर ले जाइए और इधर 0 छोड़ दीजिए। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कि उधर जाके प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर जाके प्लस का हो गया माइनस 2abcd इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लेके उसको हटाने से अच्छा है कि मैं इस पूरी इक्वेशन को इस साइड ले गई और इधर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। तो मैंने इधर का 0 इधर लिख दिया और इधर जो सारी वैल्यूज़ इधर लेके आई थी वो यहाँ लिख दी। तो अगर आप देखेंगे ये क्या लिख सकती हूँ मैं, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू बी सी, ये भी लिख सकती हूँ इसको। देखिए मैंने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में कर दिया, ए मान लिया ए डी को, बी सी को मान लिया बी और माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला आ गया ये, ए डी माइनस बी सी के होल स्क्वायर का इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो उधर जाके 0 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0 आ गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब ए डी इक्वल्स टू बी सी आ गया, बी सी उस साइड ले गए। तो अब हमें क्या प्रूफ करना था, देखिए हमें प्रूफ करना था ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। तो यहाँ से b तो मैं इधर ले आई और d इधर ले आई, राइट। तो हमारा क्या बन गया, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। यहाँ से ये d इधर डिनोमिनेटर में लिया है, इसी तरीके से b इधर आके डिनोमिनेटर में आ गया और यही हमें प्रूव्ड करना था। तो आंसर, लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट इज इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल नहीं है, तो देन प्रूफ द इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये है हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये है। अब ए क्या हो गया हमारा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जब भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये इसके नो रियल रूट्स हैं। तो ए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या हो गया 2 इंटू ए सी प्लस बी डी और सी हो गया हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। तो अब d क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। तो b की वैल्यू आ गई हमारी 2 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c हुआ हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, देखिए 2 2 ज़ा 4, तो 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब देखिए ए स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन पहले इस ब्रैकेट में फिर बी स्क्वायर की इस ब्रैकेट में, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट्स की a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ गया ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी इंटू बी डी माइनस 4 इंटू, ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आ गया। अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो ये आया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस
4a² माइनस 4 की मल्टीप्लिकेशन पूरे ब्रैकेट में हो गई, तो साइन चेंज हो जाएंगे और वैल्यूज के आगे 4 लग जाएगा, -4b² एंड -4b² अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये आ गया 4a²। अब मैं ये वाले ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ तो 4 की मल्टीप्लिकेशन हो गई, प्लस 4b² प्लस 8abcd माइनस 4a² माइनस 4a² माइनस 4b² एंड माइनस 4b²। तो अब कैसे करेंगे आगे, देखिए 4a², यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल हो गया। इसी तरीके से b²d² यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 4b²d², एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया ये हमारा, दैट इज 8ab माइनस 4a²d² माइनस 4b²c² प्लस 8abcd आ गया। अब हमने पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, इक्वल टू माइनस का a²d² माइनस का b²c² और प्लस का 2abcd, ये आ गया। अब देखिए माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, ये a²d² प्लस b²c² माइनस 2abcd, साइन चेंज हो गई जब हमने माइनस साइन कॉमन लिया। अब हमारा ये d की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि d की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो हमारा d क्या हुआ, 0 से स्मॉल हुआ। तो जब भी d स्मॉल होता है 0 से, एज d इज लेस देन 0, सो आर quadratic equation has no real रूट्स। जब भी d की वैल्यू 0 से स्मॉल आती है या नेगेटिव आती है, इसका मतलब तो तब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं होते हैं। आंसर